नमस्ते, मेरा नाम संजय बारभाया। आई एम फ्रॉम बड़ोदरा, गुजरात, इंडिया। नाउ आज का टॉपिक है ओशो डायनामिक मेडिटेशन कमेंट्री। ओशो वीडियो पार्ट 3 ओशो डायनामिक मेडिटेशन कमेंट्री। नाउ ओशो जो डायनामिक ध्यान है उसके स्टार्टिंग से पूरा समझते हैं। ये जो ओशो डायनामिक मेडिटेशन यानी ओशो सक्रिय ध्यान जो है वो ओशो डायनामिक मेडिटेशन एक शॉक थेरेपी है। ये एक्चुअली क्या है ये देखा जाए, ये एक प्रकार की शॉक थेरेपी है। ये जापानी ज़ेन परंपरा का हिस्सा है। ये एक्चुअली जो है ये जापानी ज़ेन परंपरा का ये हिस्सा है। यानी ओशो सक्रिय ध्यान देखा जाए ये एक प्रकार की शॉक थेरेपी है। नाउ अभी आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। ओशो डायनामिक मेडिटेशन ये ओशो की खुद की इजाद है। ओशो ने अपने अनुभव के निचोड़ स्वरूप पूरी पृथ्वी की मनुष्यता के लिए आज के समय के अनुरूप हमें यह ध्यान दिया है। ये जो ओशो सक्रिय ध्यान है ये इस पृथ्वी के ऊपर ओशो की खुद की इजाद है और इसके प्रसाद स्वरूप ओशो ने हमें यानी इस पूरी पृथ्वी के मनुष्य जात को ओशो का प्रसाद स्वरूप में ये हमें ओशो सक्रिय ध्यान ओशो ने दिया है। नाउ अभी हम आगे जाते हैं। ओशो के सन्यासियों के लिए ओशो सक्रिय ध्यान में ओशो ने अपना अनुभव का पूरा निचोड़ दिया है। ओशो को सन्यासी को मालूम होगा कि ओशो को मृत्यु योग था 7 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में और 21 वर्ष की आयु में। और ये जो 21 वर्ष की आयु में उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया। लेकिन उसका जो अनुभव था ओशो ने उसका निचोड़ स्वरूप ओशो सक्रिय ध्यान में हमें दिया है। ना अभी हम आगे जाते हैं। ओशो ने हमें बहुत सारे ध्यान दिए हैं। ओशो ने हमें बहुत सारे ध्यान दिए हैं। हमें मतलब पूरी पृथ्वी की पूरी मनुष्यता को, इस पूरी पृथ्वी की पूरी मनुष्यता को। और उसमें से देखा जाए तो 9 ध्यान ओशो ने हमें बहुत सारे ध्यान दिए हैं, लेकिन 9 ध्यान ये ओशो की खुद की ये इजाद है। नो अभी हम आगे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हर एक स्टेप को। ओशो सक्रिय ध्यान, ओशो डायनामिक मेडिटेशन। स्टेप नंबर 1 है ब्रीदिंग। स्टेप नंबर फर्स्ट है ब्रीदिंग। ये एक्चुअली क्या है? ये पतंजलि का भस्त्रिका प्राणायाम है। ये जो स्टेप है ये पतंजलि का भस्त्रिका इसके प्राणायाम है। और इसका साइंस क्या है, ब्रीदिंग का साइंस क्या है समझते हैं। हमारा जो शरीर और जो मन है वो एक रिदम में काम करता है। हमारा जो शरीर और मन एक रिदम में काम करता है। यहां स्टेप नंबर फर्स्ट में ब्रीदिंग में यानी श्वास का उपयोग करके शरीर और मन का हम जो अटैचमेंट है वो हम श्वास के माध्यम से तोड़ते हैं। श्वास के माध्यम से शरीर और मन का वो हम तादात्म्य हम श्वास के माध्यम से तोड़ते हैं। और इसलिए ये पूरा देखा जाए फर्स्ट स्टेप है ब्रीदिंग। नाउ अभी हम आगे जाते हैं। सेकंड स्टेप है कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब होता है रेचन। रेचन का मतलब होता है अपने जो नेगेटिव इमोशंस है, हमारे जो नेगेटिव इमोशंस है उसे शरीर से बाहर फेंकना। कैथारसिस देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में 2000 साल से इसका उल्लेख है। और ओशो की खुद की मास्टरी क्या है? ओशो की खुद की मास्टरी है कि जो सालों से, हजारों सालों से शास्त्रों में था उसे शास्त्रों से निकाल के सबके लिए ये सार्वजनिक किया। यानी लोक भोग्य किया सबके लिए। अभी जो भी चाहे इसका उपयोग अभी कर सकते हैं। यानी ओशो की ये परफेक्टली मास्टरी ये है एक कैथारसिस यानी नेचर। आगे जाते हैं। अभी के जमाने में कैथारसिस अभी के जमाने में बहुत ही उपयोगी है। अभी का जो समय है उसमें देखा जाए टेंशन और स्ट्रेस का लेवल महत्तम स्तर पे है और इसलिए अभी कैथारसिस यानी रेचन का अभी बहुत ही अभी ये महत्व है और इसका बहुत ही उपयोगिता है। नेक्स्ट, बचपन से लेके अभी तक करीब करीब रोज हमारा इमोशंस और फीलिंग्स हर्ट होता है और नेगेटिविटी डेवलप होती है। हमारा इमोशंस और फीलिंग्स हर्ट होता है। जब भी हमारा इमोशंस और फीलिंग्स हर्ट होता है तो उससे क्या होता है, उससे हमारी
नेगेटिविटी डेवलप होती है, तो उस नेगेटिविटी को निकालने के लिए बहुत जरूरी है, जो नेगेटिविटी डेवलप होती है उसको निकालना भी बहुत जरूरी है, और उस निकालने के लिए कैथारसिस बहुत ही उपयोगी है। नाउ अभी हम आगे जाते हैं। कैथारसिस आज के मॉडर्न जमाने का टैलेंट है। ये जो कैथारसिस है यानी रेचन, अभी के जमाने का यानी मॉडर्न जमाने का ये टैलेंट है, और हर व्यक्ति को ये एक्चुअली सीख ही लेना चाहिए। ये जो टैलेंट है अभी के जमाने में सबके लिए बहुत जरूरी है, और इस जमाने में हर एक व्यक्ति को ये बहुत ही उपयोगी है, और हर एक व्यक्ति को सीख ही लेना चाहिए। ना अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। आज का जमाना मॉडर्न जमाना है, और आज की सिचुएशन एडवांस सिचुएशन है, और आज के सुपरसोनिक सिचुएशन में सबको कैथारसिस की टेक्निक सीख ही लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स हमें हवा में, एयर में, वैक्यूम में निकालना सीख ही लेना चाहिए। नाउ समझते हैं टैलेंट, आज के जमाने का टैलेंट यानी कैथारसिस वो कैसे। इमोशंस जो हमारे डिस्टर्ब होते हैं, इमोशंस और फीलिंग्स, तो नेगेटिविटी डेवलप होती है, और जो नेगेटिविटी जो डेवलप होती है वो हवा में, एयर में और वैक्यूम में निकालना। हवा में, एयर में, वैक्यूम में हमारी नेगेटिविटी निकालना, वो कैथारसिस की आज के जमाने में मॉडर्न टैलेंट है। झगड़े का मतलब क्या होता है? झगड़े का मतलब ये होता है हमारा जो नेगेटिविटी हम व्यक्तियों पर निकालते हैं, हमारी नेगेटिविटी हम व्यक्तियों पर निकालते हैं, उसे हम झगड़ा कहते हैं। और जब व्यक्तियों पर निकालते हैं तो इससे रिश्ते खराब होते हैं और अननेसेसरी टेंशन बढ़ता है। तो ये टैलेंट कि अपनी नेगेटिविटी हवा में, वैक्यूम में निकालना अभी के जमाने में इस पृथ्वी के ऊपर अभी ये समय की ये डिमांड है। नो अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। स्टेप नंबर 3 है ओशो डायनामिक ध्यान में, मेडिटेशन में स्टेप नंबर 3 है हुहू का स्टेप। ये हुहू एक्चुअली क्या है? तो हुहू ये एक्चुअली सूफी परंपरा का हिस्सा है। जो सूफी परंपरा है ये उसका हुहू शब्द ये उसकी देन है। हु का मतलब होता है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और हु। थर्ड स्टेप में हम इसका उच्चार करते हैं। अब इसमें आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। हु के संदर्भ में एक अरसे से सूफियों की परेशानी रही है। वो परेशानी क्या है? फर्स्ट स्टेप में यह हु शब्द का उच्चार कौन से समय में किया जाए। सूफियों की एक अरसे से उनकी परेशानी है कि हु शब्द का उच्चार कौन से समय में किया जाए, और सेकंड है हु शब्द के उच्चार प्रैक्टिस के आगे और पीछे क्या प्रैक्टिस यानी क्या किया जाए। तो ये दो प्रश्न है सूफियों के, उसका परफेक्टली जवाब ओशो ने अपने डायनामिक मेडिटेशन के माध्यम से दिया है। फर्स्ट है कि इसका उपयोग कौन से समय में किया जाए, क्योंकि इसके अभाव में बहुत सारे जो सूफी फकीर है वो विक्षिप्त अवस्था में पहुंच गए हैं। और इसका जो परफेक्टली आंसर ओशो ने दिया है, फर्स्ट हु शब्द का जो उच्चार है वो सुबह के समय में जब सूर्य उग रहा है उस टाइम करना है। हु शब्द का उच्चार सूर्य यानी सुबह 6 से 7 के बीच का है कि उस टाइम सुबह सूर्य उग ही रहा है, उस टाइम में करने का है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति हु का उच्चार करता है, सक्रिय ध्यान परफेक्टली करता है, तो उसके शरीर में ऊर्जा जगती है, और वो जो ऊर्जा है वो उगते सूर्य के साथ करने हैं। और जब सूर्य फिर उगता है तो फिर सूर्य क्या करता है, हमारी एनर्जी को चैनलाइज करता है। यानी ये जो सक्रिय ध्यान में जो थर्ड स्टेप है हु, उसीलिए ओशो ने इसे सुबह करने का सूचन किया है। अभी आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। सूफियों का प्रश्न है कि हु शब्द के आगे और पीछे कौन सी प्रैक्टिस की जाए। तो इसका जो आंसर ओशो डायनामिक ध्यान में है कि इसके आगे हम पहले ब्रीदिंग करते हैं और फिर कैथारसिस करते हैं। फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग, सेकंड कैथारसिस, और थर्ड स्टेप हु का उच्चार करना क्या है, यानी ये दो स्टेप आगे, हु के आगे, और उसके पीछे भी 2 स्टेप है। वो 2 स्टेप कौन सा है? साइलेंस का है और ये सेलिब्रेशन का ये है। तो यानी ये परफेक्टली आंसर ओशो ने अपने ध्यान के माध्यम से दिया है। नाउ अभी हम आगे जाते हैं स्टेप नंबर ओशो डायनामिक मेडिटेशन का स्टेप नंबर 4 साइलेंस।
ये जो स्टेप नंबर 4 है, यही एक्चुअली हमारी मंजिल है ध्यान में। लेकिन इस मंजिल में यानी साइलेंस के स्टेप में पहुंचने के लिए हम ये 3 स्टेप की यात्रा करनी पड़ती है। फर्स्ट स्टेप ब्रीथ इन, सेकंड कैथारसिस, थर्ड हु। ये एक्चुअली यात्रा पथ है स्टेप 4 नंबर यानी साइलेंस में पहुंचने के लिए। और जो 4th स्टेप है वो टोटली साइलेंस यानी कि एब्सोल्यूट साइलेंस का स्टेज है। नो, अब हम आगे जाते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन यानी अस्तित्व का धन्यवाद, अस्तित्व का, पूरे अस्तित्व का अपने तहे मन से पूरा धन्यवाद, और अपनी एनर्जी को अस्तित्व में समाहित करना और अस्तित्व को अपने में बहने देना, ये उसका एक उद्देश्य है। यानी स्टेप नंबर जो 5 है वो पूरा सेलिब्रेशन का वो स्टेप्स है। तो ओशो जो सक्रिय ध्यान में कुल स्टेप्स कितने हैं? 5 स्टेप्स। नो, अभी हम आगे जाते हैं कि सबको एक्चुअली दिस टॉपिक इज ओवर। सबको प्लीज रिक्वेस्ट है कि सब ओशो ग्रुप में प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, और हो सके तो अपने सब ग्रुप में, न जाने किसको इसकी जरूर हो, और बहुत सारे लोगों की इसमें से क्लिक मिल सकता है। इस क्लिक मिलने से उनकी यात्रा स्टार्ट हो सकती है, और जो ऑलरेडी यात्रा में लगे हुए हैं उनकी यात्रा में थोड़ी गति आ सकती है। और सबको प्लीज रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि हम कौन से रास्ते में जा रहे हैं, हमें में मालूम चले। तो सबको रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट कीजिएगा। नाउ दिस टॉपिक इज एक्चुअली ओवर। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो लेंगे वो ओशो सक्रिय ध्यान यानी ओशो डायनामिक मेडिटेशंस और कोरोना वायरस कोविड-19 उसके बारे में जो है वो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। आपने इतनी अच्छी तरह सुना, सबको थैंक यू वेरी मच, और लास्ट में सबको प्रेमपूर्ण नमन।